जी हाँ दोस्तों, अगर आज हम जो जानेंगे कनाडा और जर्मनी के बीच का डिफरेंस, कनाडा और जर्मनी के बीच का जो है क्या डिफरेंस है इमिग्रेशन से रिलेटेड, वहाँ का जो है क्या इमिग्रेशन और वहाँ की क्या जो है दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है बोले तो मतलब वहाँ पर जैसे कनाडा में जो है इमिग्रेशन की पॉलिसी क्या है और जर्मनी में क्या है। तो इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखते रहिए। इस वीडियो में यही मैं जो हूँ बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू स्टार्ट करने से पहले बोल दूंगा आपको कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कनाडा जो है 28 जो है ये इसका मोर एरिया है इसका जर्मनी के मुकाबले 28 गुना जो है ज़्यादा इसका एरिया है जर्मनी के मुकाबले, और जर्मनी का लेस है, ठीक है। और यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 37 to 38 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ की, जबकि जर्मनी की बात करें तो यहाँ पर जो है 80 से 81 मिलियन पॉपुलेशन है यहाँ की। तो इससे पॉपुलेशन के से आप लगा सकते हैं, देखिए छोटी कंट्री के होने के साथ साथ जर्मनी में पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि ये जो है कनाडा जो है ये यूएस के जो है बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, और जबकि जर्मनी जो है वो यूरोप यूनियन कंट्रीज़ और यूके के जो हैं ज़्यादा क्लोज है, ठीक है। इसमें 10 बड़ी सिटी, कनाडा की बात करें तो इसमें 10 बड़ी सिटीज़ जो हैं, जबकि जर्मनी में तो हैं 3 जो हैं बड़ी सिटीज़ हैं, ठीक है। अगर हम बात करें दिल्ली से कनाडा अगर जाएँ टोरंटो तो 14 घंटे में जो है पहुंच सकते हैं, जो कि 11,613 किलोमीटर होता है। और जबकि बात करें हम मुंबई टू बर्लिन यानी जर्मनी, तो वो 9 घंटे में पहुंच सकते हैं, जो कि 6,500 किलोमीटर है, ठीक है। और कनाडा की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश जो है मोस्टली 80% लोग इंग्लिश बोलते हैं। फ्रेंच जो है यहाँ पर 30% बोली जाती है, ठीक है। जर्मनी में जो है 95% इंग्लिश और 95% जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश जो है 56% बोली जाती है, ठीक है। कनाडा की बात करें तो यहाँ पर 82 ईयर्स जो है लाइफ एवरेज लाइफ है यहाँ पर, जबकि जर्मनी में 80 साल की एवरेज लाइफ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर देखिएगा, अगर प्यार की बात करें तो कनाडा में जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, जबकि जर्मनी में इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं है प्यार लेने के, और ये ईजी भी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा देखिएगा जो प्यार है ये आप अपने घर से भी ले सकते हैं कनाडा में, मामला अपने होम कंट्री से। इसके अलावा अगर जर्मनी की बात करें तो आपको वहाँ रहना ही पड़ेगा जर्मनी, तब आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए, देखिएगा आपको सिटीज़नशिप भी जो है 3 साल में मिल जाती है, पीआर लेने के 3 साल बाद आपको मिल जाती हैं, और आप जो है विज़िट कर सकते हैं 180 कंट्रीज़, ठीक है, इसके पासपोर्ट पर, जबकि जर्मनी के पासपोर्ट को 189, ठीक है, जो कि वर्ल्ड में 3rd नंबर पर आती है। और कनाडा का जो पासपोर्ट है वो 9 नंबर पर आता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन बोथ। इसमें एजुकेशन क्या है कि इसमें एजुकेशन यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो ऑफ़र है यहाँ पर फ्रेंच में भी है, ठीक है, और इंग्लिश में भी है। जर्मनी में क्या है, जर्मनी में सिर्फ जर्मन लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, और यहाँ पे दोनों हैं, फ्री एजुकेशन भी है और बहुत भी ऑप्शन है कनाडा में, ठीक है। जबकि फिर जो जर्मनी है वहाँ पर जो है सिर्फ जो जर्मन लैंग्वेज वहाँ की लैंग्वेज वालों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। क्राइम की अगर बात करें तो यहाँ पे 40% है कनाडा में, और यहाँ भी जो है 40%, ये दोनों में इक्वली है क्राइम रेट, ठीक है। और इमिग्रेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन है कनाडा में, जबकि जर्मनी में लेस है, ठीक है। अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो इसके लिए देखिएगा मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया है, तो जो मोर जो है ये एक्सपेंसिव जो है कनाडा जो है थोड़ा मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है। स्किल शेयर जो है ये कर सकते हैं आप इसमें, तो ये हो गया। इसमें देखिए अगर बात करें तो यहाँ पर जनवरी से फरवरी कनाडा में जो मिनिमम टेम्परेचर रहता है -18 से -32 रहता है, जबकि जर्मनी में जून से जुलाई में -2 रहता है, ठीक है, जो कि बहुत कम जो है ठंड पड़ती है वहाँ पर। और इमिग्रेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है प्रोग्राम है यहाँ पर, जबकि जर्मनी में एक अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ जॉब सीकर वीज़ा भी होती है, जिसके अंतर्गत आप वहाँ जा सकते हैं 6 महीने के लिए,
घूम सकते हैं और घूमने के साथ साथ वहाँ जॉब अगर आपको मिल जाती है तो आप जॉब भी जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ जो है मोटी मोटी चीज़ें जो कि कनाडा और जर्मनी से रिलेटेड थी, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ज़ाहिर करने के लिए। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। बस आप लोगों का ऐसे प्यार चाहिए जो कि मिल भी रहा है। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।